तो आचार्य भिक्षु की खैर वो तो हमारे प्रथम गुरु थे। श्रुतशील और बुद्धि का योग हम भिक्षु स्वामी में देख सकते हैं। आचार्य भिक्षु के सामने खैर विरोध भी आए, विरोधों को भी झेलने की धृति शक्ति हो। आचार्य भिक्षु में कितनी विरोध झेलने की भी शक्ति रही होगी। विरोध होता रहा, वे अपने ढंग से चलते थे। आखिर चलते चलते विक्रम संवत 1859 का चतुर्मास पाली में किया, फिर सोजत पधारे। सिरियारी से श्रावक हुक्मचंद जी आछा ने निवेदन किया कि चतुर्मास अब सिरियारी में करो आप, और मेरी पक्की हाट है वहां विराजने की कृपा कराओ। तो स्वामी जी ने चतुर्मास की स्वीकृति प्रदान कर दी और सिरियारी पधार गए। चतुर्मास और पक्की हाट में विराज गए। चतुर्मास शुरू भी हो गया। ऐसा में भारमल जी स्वामी, खेतसे जी स्वामी, उदय राम जी महाराज, रायचंद जी स्वामी, जीवोजीर भगजी संत साथ में, मानो सप्तर्षि मंडल हो गया स्वामी जी सहित। और उस समय सिरियारी में तेरापंथी घर भी बहुत थे, बहुत तेरापंथी घर थे। कहते हैं जैसा है 781 घर करीब तेरापंथी थे। आज तो खैर सिरियारी में तेरापंथी रहने वाले घर तो कोई नाम मात्र का हो तो हो, उस जमाने में इतने तेरापंथी घर। स्वामी जी की उम्र भी थी 8वां दशक जीवन का, और 78वां बरस अब चतुर्मास लगने के बाद लगा हुआ था। पर चाल तेज थी, स्वामी जी की चाल तेज थी। श्रावण की पूर्णिमा आई तब तक तो स्वयं गोचरी करते थे और शिष्यों को आवश्यक सूत्र लिख लिख कर समझाया करते थे। श्रावण मास के अंतिम दिनों में साधारण दस्तों की शिकायत हुई। औषध सेवन होने पर भी लाभ नहीं हुआ और तकलीफ को ज्यादा महत्व भी नहीं दिया। पंचमी समिति भी बाहर पधारते। भाद्र मास शुरू हो गया। अब तब से अब शरीर में श्रांतता लगने लगी, फिर भी उसको साधारण मान के चलते थे। अब सामने पर्यूषण का समय था, तीनों समय व्याख्यान होता। भाद्र शुक्ला चतुर्थी आ गई। अब स्वामी जी को ऐसा लगा कि बस अब जीवन काल का समापन का समय, तो मृत्यु की तैयारी करने लग गए। स्वामी जी ने संवत्सरी का फिर उपवास और छठ का पालना हुआ, बमन हो गया। फिर उस दिन के लिए तीनों आहारों का त्याग कर दिया। भाद्रव शुक्ला सप्तमी अष्टमी को भी थोड़ा सा आहार लिया, त्याग कर दिया। खेत से स्वामी ने कहा, गुरुदेव आप यूं झट झट त्याग क्यों कर देते हो? थोड़ा सा मीठा सा उलाहना सा दिया स्वामी जी को, इस प्रकार झट आहार का त्याग क्यों कर देते हो आप? स्वामी जी ने कहा, खेत सी अब इस देह का क्या करना है, क्या मूल्य इस देह का? यानी अब तो तैयारी है अंतिम, अब आगे की तैयारी कर रहा हूं। नवमी का दिन आया और फिर आहार का प्रत्याख्यान का विचार किया। खेत सी स्वामी ने कहा, बहुत आग्रह किया कि मेरे हाथ से कुछ लें, तो उनके द्वारा लाए गए भोजन से थोड़ा सा चखा, फिर त्याग कर दिया। 10वीं भारमल जी स्वामी का आग्रह, शिष्य भी कई थे ना, कभी कोई आग्रह कभी कोई आग्रह। अब भारमल जी स्वामी का थोड़ा आग्रह कर दे, निवेदन कर दे, तो फिर ले ली 40 चावल और 10 मोठ ऐसा जो उल्लेख, फिर आहार का त्याग कर दिया। अब 11 एकादशी आ गई
तो स्वामी जी ने फरमा दिया, भाई देखो, अब मेरा विचार आहार लेने का नहीं है, अब आहार नहीं लेना है। औषध रूप में ठीक है, अमल पानी का आगार है। फिर उस दिन के लिए आहार का त्याग कर दिया। फिर द्वादशी बारस आ गई, जल के सिवाय तीनों आहार का त्याग कर बेला किया। और फिर द्वादशी के मध्यान्होत्तर काल में कच्ची हाट से चलकर पक्की हाट पधारे। 2 हाटें, कच्ची हाट, पक्की हाट। पक्की हाट में पधारे, शिष्यों ने बिछौना कर दिया, उस पर शांतिपूर्वक विश्राम करने लगे। रायचंद जी स्वामी, हमारे तीसरे आचार्य जो बाल मुनि थे, कहा स्वामी जी दर्शन दो। स्वामी जी ने अपने नेत्र खोले, बाल साधु को देखते हुए मस्तक पर अपना हाथ रखा। और बाल मुनि भी अच्छे, उस हमारे रायचंद जी स्वामी तीसरे गुरुदेव बचपन में भी लगता है अच्छे बुद्धिमान थे। संकेत कर दिया, पुद्गल क्षीण पड़ रहे हैं, बस अब तो क्या, थोड़ी सी प्रेरणा मिली। तत्काल भारमल जी स्वामी, खेतसी स्वामी को अपने पास बुलाया। दोनों संत स्वामी जी के पास आ गए और फरमाया, बस अब मैंने अनशन का निश्चय कर लिया है। तत्काल अरिहंत तथा सिद्ध भगवान को नमोत्थुनम के पाठ से वंदन कर ऊंचे स्वर में यावत जीवन के लिए तीनों आहारों का त्याग कर दिया, संथारा ले लिया। संतों ने कहा अमल का तो आगार रख लेते। गुरुदेव ने कहा कौन से शरीर की रक्षा करनी है। संथारा कर लिया। 2 घड़ी करीब समय, दिन था उस समय, रात में फरमाया भारमल जी स्वामी से व्याख्यान दो। व्याख्यान हुआ, स्वामी जी ने भी व्याख्यान सुना, ऐसा लगता है। अब लोगों का तो मेला सा लग गया है। और त्रयोदशी का दिन, 1.5 प्रहर दिन चढ़ा होगा, साधु आ रहे हैं, ऐसा फरमाना एक संकेत है, कोई विशेष ज्ञान हुआ होगा। और हो सकता है अवधि ज्ञान भी हुआ हो। इतना एक भविष्य की बात बता देना। और थोड़ी देर बाद तो वो संत भी आ गए, फिर साधियां भी आ गई। फिर विराजने की इच्छा हुई, विराजे, ध्यानासन में विराजे। पर बैठे बैठे अचानक आत्म प्रदेश खिंचे और आत्मा देह मुक्त बन गई। वह मंगलवार भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी अनशन की अवस्था में इस प्रकार स्वामी जी ने महाप्रयाण कर दिया। और वह दोपहर का समय, भाद्रव शुक्ला अपराह्न का समय कह दें, त्रयोदशी का, तो वो 13 का दिन है कि स्वामी जी आज के दिन, 13 के दिन, इस प्रकार नश्वर देह को छोड़कर उनकी आत्मा पधार गई।